एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है और मैं अपने घर लेके जाने के लिए मैं घर से निकल चुकी हूँ, यहाँ दिल्ली से अपने ऊपर से। टाइम हो रहा है अभी 7 और 8 बजे मेरा ट्रेन है। ऑटो ले लिए हम लोग और स्टेशन यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी देव अपने उस मशीन से प्लेटफॉर्म टिकट निकाल रहे हैं। टिकट निकालने में नाकामयाब रहे क्योंकि सारा का सारा मशीन मशीन का सारा मशीन खराब था, तो इसलिए वो बाहर अब जा रहे हैं बाहर मशीन में ट्राई करने के लिए। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है स्टेशन पर। ये आनंद विहार स्टेशन है और मैं यहाँ उनका वेट कर रही हूँ हमारे पास। और वो गए हैं अपने काम से बाहर, फिर वो प्लेटफॉर्म टिकट लेके आएंगे। फिर वो नहीं जा रहे हैं, सिर्फ मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो वो दिल्ली में रहेंगे, आएंगे मेरे पास। तो वो ऑफिस जाना है, तो जैसे ही इधर मुझे ट्रेन में बिठा के फिर वो चले जाएंगे ऑफिस। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं यहाँ ट्रेन में एंट्री कर गई, आप लोग देख सकते हो। और मुझे गए हैं मेरे लिए कुछ खाने पीने का सामान लाने के लिए, क्योंकि खाना तो बच्चों को नहीं लाने दिए थे वो, फिर कुछ लेके नहीं आई। तो फिर ट्रेन में कुछ खाने पीने के लिए पानी, मुझे प्यास भी लग रही थी, तो वही पानी और नमकीन, बिस्किट और लस्सी ये सब खरीद के मुझे बहुत सारा दे दिए। एक बैग सारा चीज़ वो मुझे ख़रीद के देने के बाद फिर वो कुछ टाइम बैठे ट्रेन में मेरे पास। फिर ट्रेन खुलने का टाइम हुआ तो फिर ट्रेन से वो नीचे चले गए क्योंकि उनको ऑफिस भी जाना था। तो मेरे लिए 2-3 लस्सी लाए थे, तो 2 लस्सी मैंने उनको दे दिया कि आप पीते हुए चले जाना। तो फिर वो नीचे से जाके वेट कर रहे थे, मुझे विंडो से देख रहे थे। और यहाँ पे मैं थोड़ा इमोशनल हो गई, बस ऐसे ही। तो फिर और मेरे पति देव तो दांत निकाल रहे थे, हाथ दिखा रहे थे खिड़की के बाहर जाके ट्रेन से नीचे उतर के। और मुझे लग रहा था पता नहीं कि क्या छूट रहा है, कुछ एक अजीब सा ही फील हो रहा था। बट और फिर ट्रेन चल पड़ी, तो मुझे थोड़ा थोड़ा भूख भी लग रहा था, तो सोचे थोड़ा बिस्किट खा लेते हैं, फिर पानी पी लेंगे। तो फिर मेरा ये अपर सीट था, तो मैं ऊपर ही जाके बैठ गई क्योंकि नीचे में सब बैठे हुए थे अपने अपने सीट पे। तो रात में ठीक से सो भी नहीं पाई थी क्योंकि बहुत लेट हो गया था सामान वामान रखते रखते। 2-2:30 बज गया था ऐसे ही सामान वामान रखते रखते। तो फिर मैं अच्छे से सो नहीं पाई थी, तो सोचा कि मैं पहले सो जाती हूँ। तो इसलिए मैंने बिस्किट खाया, पानी पिया और फिर ऊपर जाके, और ये देख सकते हो मुझे कितनी बड़ी कितना बड़ा मुंह पे पिंपल्स आ गया है। तो फिर उसके बाद जो है मैंने बिस्किट वगैरह खा लिया और फिर आराम से पानी पी के फिर मैं 1-2 घंटे के लिए अच्छे से सो गई। मेरा अपर बर्थ था और वहाँ पे बैठने में भी नहीं बन रहा था, और थोड़ा थोड़ा ठंड भी लग रहा था क्योंकि एसी चल रहा था। एसी मुझे ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए मैंने ब्लैंकेट और चादर सब निकाला और उसके बाद फिर आराम से ओढ़ के सो गई। और उसके बाद उठी तो देखा कि कानपुर पहुंच चुके थे। तो मैं गेट पर आई ऐसे ही देखने के लिए, तो सब जिसका मंजिल आ चुका था वो सब उतर रहे थे स्टेशन आते ही, और बहुत लोग अपने मंजिल के लिए चढ़ भी रहे थे। तो फिर ये कानपुर था और यहाँ से फिर ट्रेन खुली। फिर मैं ऊपर आके बैठ गई, तो सोचा अब मैं थोड़ा सा लस्सी पी लेती हूँ।
तो फिर मैंने लस्सी पिया और उसके बाद फिर फ़ोन चलाने लगी। देखा कि किसका फ़ोन आया है किसका नहीं, तो 1-2 लोगों का फ़ोन आया हुआ था घर से। तो फिर मैंने बात किया उनसे, उसके बाद फिर मैं केक खाने लगी। तो केक खाने से पहले मैं गई खाना ऑर्डर करने के लिए, तो खाना मुझे देख के ही पेट भर गया। मेरे पतिदेव बोले थे कि खाना ऑर्डर कर ही लेना, तो फिर मैं खाना ऑर्डर करने गई, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं दिखा खाना में। नॉनवेज खाना नहीं था और वेज में मुझे खाना देख के ही पता नहीं क्यों लग रहा था कि नहीं खाऊं। तो इसलिए मैं सोची कि इससे अच्छा चीज़ तो मेरे पास ही है खाने के लिए, तो मैं वही क्यों नहीं खा लूँ। तो फिर अजीब सा चावल वावल दिख रहा था, तो इसलिए मैंने नहीं खाया और जो मेरे पास था वही सब खा के फिर आराम से मैं विंडो के पास बैठ गई, नीचे ही, ऊपर नहीं गई क्योंकि नीचे वाला सीट खाली हो चुका था प्रयागराज में। तो प्रयागराज में यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ लोग चढ़े, क्योंकि सीट उससे पहले खाली हो चुका था। तो फिर प्रयागराज में जो लोग चढ़े वो इधर आके बैठे हुए थे। तो मैं विंडो के पास बैठ के कुछ रील्स, कुछ वीडियोस, कुछ बस ऐसे ही व्यू ले रही थी। देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है इधर का, तो मुझे मज़ा आ रहा था देखने में, तो इसलिए मैं बैठ गई। और ये लोग ट्रेन में बैठ के ये लोग भी इंजॉय कर रहे थे। तो ये आप लोग भी देखिए कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और बारिश भी आ गई थी, बारिश भी बाहर हो रही थी। तो फिर ये देखिए पटरी के नीचे रोड है। तो फिर मैं ये सब चीज़ देखते हुए और मस्ती करते हुए, अकेले अब थे तो अब किससे क्या ही बात करते, तो फिर अपने खुद ही जो था मस्ती करते हुए फ़ोन के साथ आ रही थी, हर चीज़ देखते हुए। और मन में, दिल में एक ख़याल बुन रही थी, कुछ अच्छा कुछ बुरा, कुछ ऐसे ही आ रहे थे सवाल मन में। तो ये नैनी स्टेशन आ गया है, यहाँ पे ट्रेन रुकती नहीं है, बट ये छोटा सा स्टेशन है। तो फिर ट्रेन का भी टाइम एकदम राइट टाइम ये ट्रेन चलती है, तो एकदम सही चल रहा था। तो फिर ऐसे ही नीचे में ही बैठे बैठे शाम के 7 बजे तक मैं नीचे बैठी रही। उसके बाद जो है फिर बहुत ज़्यादा जब ठंड लगने लगा, उसके बाद मैं ऊपर गई, तब तक नीचे ही बैठी हुई थी। और ये देखो ये भाई साहब मेरे वीडियो में कैसे झांक रहे थे ये सामने वाले सीट पे बैठे हुए थे, तो वो देख रहे थे कि मैं वीडियो बना रही थी। तो कितना हरा भरा देख सकते हो आप, मतलब कहीं बाहर जाओ तो इतना हरा भरा नज़ारा आता है, ख़ास करके ट्रेन से जब भी जाओ आप, तो इतना अच्छा लगता है देखने में कि मज़ा आ जाता है। तो फिर मैं ये सारा चीज़ देखते हुए, मन में कुछ सोचते हुए ऐसे ही जा रही थी। और कोई बात कर रहे थे फ़ोन पे, कोई अपने मोबाइल में कुछ देख रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे, कोई सो रहे थे, ऐसे ही जिसको जो था अपना कर रहे थे। और मैं भी वीडियो बना के खुद ही अकेले अकेले खुश हो रही थी क्योंकि मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं वो कर रही थी जो मुझे अच्छा लगता है। तो फिर ऐसे ही देखते देखते फिर शाम के 7 बज गए और बाहर बारिश भी हो रही थी, शीशे पर पानी पड़ रहा था, तो धुंधला धुंधला सा हर चीज़ नज़र आ रहा था। और रात भी बाहर हो गई थी। तो फिर पतिदेव कॉल किए तो बोले कि अब चली जाओ ऊपर, सो जाना। तो फिर मैं ऊपर आके सो गई। और इतना चीज़ होने के बाद मैं फाइनली पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई बता रही हूँ आपको, ये दानापुर स्टेशन है। तो मैं दानापुर जब पहुंची तो फिर मैं उतर गई, ऊपर से नीचे आके बैठ गई, जूता वगैरह मैं पहनी और सामान अपना एक जगह मैंने सारा इकट्ठा किया। आप देख सकते हो दानापुर। और दानापुर देखते देखते मैं पाटलिपुत्रा स्टेशन पहुंच गई और यहाँ पे ट्रेन से उतर के फिर मैं यहाँ पे भैया का वेट कर रही थी।
तो भैया पहुंच गए थे स्टेशन, वो उधर से मुझे ढूंढते ढूंढते आ रहे थे। तो देखना वो थोड़ी देर में अब वो आएंगे, ऐसे ऐसे एकदम फास्ट चलते हुए मेरे पास। एक्चुअली उल्टा पुल्टा बॉगी लगा हुआ था, तो फिर समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन सा बॉगी कहाँ पे है, कितना नंबर, सीरियल वाइज नहीं था, तो इसलिए समझ में नहीं उतना आ रहा था। तो फिर भी वो ढूंढते ढूंढते मुझे पहुंच गए, फ़ोन पे बात कर रहे थे। तो मैं यहीं पे रुकी हुई थी और ये ट्रेन यहाँ पे इसी ट्रेन से मैं आई थी, देख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट से। तो ये ट्रेन बहुत अच्छी है, एकदम राइट टाइम पे पहुंचा देती है। और ये स्टेशन पाटलिपुत्रा जो है मेरे घर के जस्ट पास ही है, इसलिए मैंने इसी ट्रेन में टिकट करवाया था कि कहीं दिक्कत ना हो। और आप देख सकते हो फाइनली अमृत भैया मेरे पास मुझे ढूंढते हुए आ गए हैं। इतने लॉन्ग टाइम के बाद हम लोग मिल रहे थे, तो वो मुझे वीडियो बनाते हुए देख रहे थे तो हंस रहे थे। ये देखो मेरा सामान लेके वो जा रहे हैं और एक बैग जो है वो मैं अपने पास रखी हूँ। और दाम बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, पता ही नहीं क्या है, बहुत खुशी हो रही थी अंदर से जैसे ही पाटलिपुत्रा स्टेशन उतरे थी। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग चले, तो वो बुलेट से भैया आए हुए थे, ये देख सकते हैं आप लोग पाटलिपुत्रा स्टेशन। तो मैं वहाँ से उतरी नीचे, तो फिर यहाँ स्टेशन के बाहर आई और ये भैया मेरे जो हैं सेकंड नंबर भैया, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे बुलेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसी से मैं जाऊंगी अपने घर। फिलहाल ये सेल्फी नहीं है क्या? हाँ, अब हाय करिए, देखिए ये इनसे मिलिए, ये मेरे हैं सेकंड नंबर भैया। ले तो मैंने यहाँ पे भैया का इंट्रोडक्शन करा दिया आप लोगों से, और अब मैं बुलेट पे बैठ के जा रही हूँ। तो ये पाटलिपुत्रा स्टेशन है, स्टेशन से बाहर आ चुकी हूँ और रात के 10 बज रहे हैं। 10 बजे मैं स्टेशन अपने घर पहुँच रही हूँ। तो ये देखिए, ये रास्ता देखते ही मुझे याद आ गया कि बारिश जब भी होती है तो ये रास्ता कुछ इस तरह से दिखता है, कीचड़ हो जाता है पूरा, और इसके पीछे तक रोड ना है, बट तो ये इतना सा रोड ख़राब छोड़ दिया, क्योंकि वो बोल रहे थे बनाने वाले टेंडर वाले ने कि इधर मेरा टेंडर यहीं तक था, तो इसलिए वो छोड़ दिया उधर। तो फिर हम लोग भैया से बात करते करते हम आ गए हैं अपने रूम के पास। ये देखो अब मैं पहुंचने वाली हूँ, यही सामने वाला बिल्डिंग है। तो फाइनली मैं अपने घर पहुंच चुकी हूँ और काका गायब है गेट, इसलिए भैया को खुद खोलना पड़ रहा है। तो बाइक से मैं उतर के उसके बाद खड़ी थी और भैया गेट खोल के अंदर जा रहे थे, तब तक उधर से गेट खोलने के लिए कहाँ से लगा काका? पहले बात जो है गेट खुलेगा। बाइक अंदर कर रहे थे, फिर उधर से काका आ रहे थे। काका अब आ रहे थे, वो तो उठ के आ रहे थे, मटराते बूढ़े हैं ना, तो फिर तो थोड़ा सा उठ के आने में टाइम लग गया, इसलिए क्योंकि वो सो चुके थे। तो कोई नहीं, भैया ने खुद खोल लिया गेट। और ये देखो, इनसे मिलो मेरा छुटकू, मेरा प्यारा सा बापू।